नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने हेनरी के नियम का दैनिक जीवन में उपयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं इसके बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट या राउले का नियम। राउल्ट का जो नियम है वो वास्तव में क्या है, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। यानी राउल्ट का नियम कुछ नहीं है, वास्तव में क्या है, हेनरी का नियम ही है। जैसे हेनरी कह रहा था क्या था, P प्रोपोर्शनल X कह रहा था, वाष्प दाब जो था वो उसकी मोल भिन्न के क्या था, समानुपाती। यहाँ पर राउल्ट या राउले भी ऐसे ही कहेगा। राउल्ट या राउले का जो नियम है वो दो नियम दिए राउल्ट ने। दो नियम कौन कौन से थे? पहला जो था वो था वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब वाष्पशील विलय ले रहे हैं, जो वाष्पशील कौन होते हैं, द्रव होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया द्रव द्रव तंत्र के लिए राउल्ट का नियम। दोनों ही अवयव जो ले रहे हो आप, विलय और विलायक, दोनों ही क्या ले रहे हो आप, द्रव द्रव। दूसरा जो पढ़ेंगे वो है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील कौन होते हैं, ठोस। इसका मतलब विलय कौन लेना, किसको लेना पड़ेगा आपको, ठोस को। अवाष्पशील शब्द लगा हुआ है, अवाष्पशील कौन होते हैं, ठोस, इसलिए विलय कौन लिया आपने, ठोस को। तो और विलायक क्या है, द्रव। तो इसका मतलब सिस्टम कौन सा बन गया, ठोस द्रव तंत्र के लिए राउल्ट का नियम। ठोस द्रव तंत्र के लिए राउल्ट का नियम। तो ये दो नियम हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनसे जो डेरिवेशन है वो भी ड्राइव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए या द्रव द्रव तंत्र के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट क्या कह रहा था कि वाष्पशील, इस हेडिंग से ही चलेंगे अपन, वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित, वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित दो अवयव हैं, विलय और विलायक, दोनों के दोनों ही क्या हैं, वाष्पशील हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या ले रहे हो आप, द्रव। तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब है वो उसकी मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा, मोल भिन्न के। यानी आंशिक दाब वही P और मोल भिन्न क्या है, X। हेनरी भी ऐसे कह रहा था P प्रोपोर्शनल X, और इसने भी क्या कह दिया, P प्रोपोर्शनल X। यदि दो अवयव हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं, तो उन अवयवों की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे बात करें अपन, माना किसी विलयन में दो अवयव A तथा B उपस्थित हैं, A तथा B उपस्थित हैं, दो अवयव हैं A और B। हमने कहा ये दो अवयव हैं आपके पास में A और B, दो अवयव हैं। हम कह रहे हैं माना इनके आंशिक दाब क्रमशः PA तथा क्या है, PB। आंशिक दाब क्रमशः क्या है, PA तथा PB। इनकी मोल भिन्न माना XA तथा क्या है, XB। मोल भिन्न क्या है, XA तथा XB। तो इस नियम के अकॉर्डिंग देखें, आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के। दोनों के दोनों अवयव ही कैसे हैं, हमने क्या लिया, वाष्पशील। दो अवयव हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं बताओ, वो वाष्पशील। तो वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब है वो तो मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। यानी अगर हम A का आंशिक दाब देखें वो क्या हो जाएगा, PA समानुपाती किसके, XA के।
ए का आंशिक दाब उस अवयव की मूल भिन्न के क्या हो गया, समानुपाती। तो पी ए समानुपाती किसके हो गया, एक्स ए, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए बराबर समानुपाती हटाए तो मैंने एक स्थिरांक लगा दिया पी ए नॉट, और ये आ गया एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए। दूसरे वे में हमने क्या किया कि बी का हमने क्या निकाला, आंशिक दाब। तो बी का आंशिक दाब निकालें अपन तो ये क्या हो जाएगा, पी बी समानुपाती किसके, एक्स बी के, या अपन इसको भी ऐसे कहते हैं कि पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, और ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये दो जो हैं पी ए नॉट, जहाँ पी ए नॉट तथा पी बी नॉट क्या हैं, शुद्ध अवस्था में क्रमशः ए तथा बी के आंशिक दाब हैं। ए तथा बी के क्या हैं, आंशिक दाब। ये नोट जब आएगा तो नोट जहाँ पे आ रहा है इसमें, इस चैप्टर में, तो नोट का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था की बात करेंगे। तो नोट जहाँ पे भी आएगा तो वो शुद्ध की बात करेगा। तो ये क्या है, पी ए नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक दाब, पी बी नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक दाब। अब डाल्टन था एक 11th में, एक साइंटिस्ट था डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी जैसे पात्र है, उस पात्र में, बंद पात्र है, उसमें क्या लिया हमने, 2 या 2 से अधिक गैसें वो भर रहा था, उनके माना आंशिक दाब क्रमशः P1, P2 और P3 हैं। तो डाल्टन क्या कह रहा था, यदि 2 या 2 से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हैं एक बंद पात्र में गैसें हैं, तो उनके जो कुल जो दाब होगा, इन सभी गैसों का जो कुल दाब है वो कैसे निकालेंगे, इन सभी जो गैसें हैं उनके आंशिक दाब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या था कि किसी भी बंद पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसें जो आपस में एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रही, तो उनका जो कुल दाब है वो उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी हम इसका कुल दाब निकालें तो क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे निकाल दे। अब यहाँ पे बात करें, हमारे पास में कितने अवयव हैं, केवल अब 2, A और B, 2 अवयव हैं जो वाष्पशील हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुल दाब निकालेंगे तो कुल दाब P बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, 2 अवयव हैं A और B, उन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। 1 से PA का मान और 2 से PB का मान रख दीजिए आप। समीकरण 1 व 2 से 3 में मान रखने पर, मान रखिए आप। देखिए P बराबर, PA का मान क्या है, PA नॉट एक्स ए, PA नॉट एक्स ए, और PB का मान क्या है, PB नॉट एक्स बी, PB नॉट एक्स बी, ये आ गया। इसको समीकरण जैसे 4 कह दें, हम जानते हैं चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर तो क्या होता है, 1। हमने ये पढ़ा था कि किस मूल भिन्न जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था कि किसी भी विलयन में 2 या 2 से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितने अवयव उपस्थित हैं, 2, A और B। तो A और B की जो मूल भिन्न है उनका योग सदैव कितना आएगा, 1। तो हमने कह दिया कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना हो गया, 1। या हम एक्स ए निकालें इसमें से तो एक्स ए बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बी, और ये एक्स ए का जो मान है वो समीकरण नंबर किस में रख दो आप, 4 में। तो जैसे ही ये हमने मान रखा है इसमें पी ए नॉट
एक्स ए का मान रखा है, इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये आ गया। इसको खोल लीजिए, ये P बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे किया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये आ गया। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, पी ए नॉट, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है बताओ, एक्स बी, तो एक्स बी हमने पहले प्लस वाला ले लिया, ये वाला ले लिया नहीं कॉमन एक्स बी, इसमें से क्या बच गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया जिसकी सहायता से क्या है आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो हमने पढ़ लिया अब किसके लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब पढ़ते हैं हम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। और अवाष्पशील कौन होते हैं बताइए, ठोस। तो ठोस अवाष्पशील हैं, तो इसका मतलब विलय तो क्या हो गया ठोस, और द्रव जो हो गया वो क्या हो गया विलायक। यानी हम पढ़ेंगे अब ठोस द्रव तंत्र के लिए राउल्ट का नियम। तो ठोस द्रव तंत्र के लिए राउल्ट के नियम की जब बात करें अपन, तो ठोस द्रव तंत्र में क्या होगा, देखिए जब हम वाष्पशील के लिए पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, दो अवयव वाष्पशील थे दोनों के दोनों, और जो मूल भिन्न थी उन दोनों के अवयवों के अलग अलग मूल भिन्न की क्या कर दी थी हमने समानुपाती। अब यहाँ पे वाष्पशील अवयव केवल एक ही है और वो कौन है विलायक। ठोस और द्रव तंत्र है जो हमने बता रखा है आपको, यदि ठोस और द्रव दो अवस्थाएं दी हुई हों तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करेगी, विलायक का। दोबारा सुन लीजिए, जब ठोस एवं द्रव दो अवस्थाएं दी हुई हों तो द्रव अवस्था हमेशा ही किसका कार्य करेगी, विलायक का। तो इस चैप्टर में एक बात कई जगह काम आएगी, आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे भी ठोस द्रव तंत्र है, इसका मतलब विलय तो कौन हो गया ठोस, और विलायक कौन हो गया द्रव। अब चूंकि ठोस जो है वो क्या है अवाष्पशील है, लेकिन जो राउल्ट का नियम है वो तो वाष्पशील अवयव के लिए था, यानी वाष्प दाब केवल अब जो वाष्पशील अवयव है उसकी मूल भिन्न के क्या हो जाएगा समानुपाती, और वाष्पशील कौन है इसमें द्रव। तो इसलिए हमने डेफिनेशन क्या लिख दी कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्या वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P, और विलयन का मतलब सॉल्यूशन PS कह दिया मैंने, विलयन का वाष्प दाब PS केवल द्रव विलायक, ये देखो केवल द्रव विलायक लिखा है क्योंकि वाष्पशील कौन है यहाँ पर केवल विलायक द्रव है ना। तो द्रव विलायक की मूल भिन्न के क्या हो रहा है समानुपाती XA मान लिया हमने, जैसे ये इसको क्या मान लिया हमने XA, यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ XA बराबर क्या है विलायक की मूल भिन्न, द्रव विलायक की क्या है मूल भिन्न, तो इसलिए हमने इसको A मान लिया। तो A की मूल भिन्न के समानुपाती होगा केवल जब दो अवयव थे तो दोनों के अवयवों की मूल भिन्न के समानुपाती, लेकिन अब केवल ही एक वाष्पशील अवयव है, इसलिए वाष्प दाब या आंशिक दाब है वो केवल एक ही अवयव यानी विलायक की मूल भिन्न के क्या होगा समानुपाती। विलायक की क्यों रहा है, क्योंकि विलायक क्या है इस अवस्था में द्रव अवस्था में है, और विलय क्या है ठोस अवस्था में। तो हमने कह दिया कि अर्थात क्या हो गया कि विलयन का जो वाष्प दाब है PS वो समानुपाती किसके हो गया XA के, PS समानुपाती किसके हो गया, सॉल्यूशन का जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती हो गया XA के, या हम ऐसे कह दें इसको, या PS बराबर ये लगा दिया हमने P नॉट
एक्स ए, पी नॉट एक्स ए। पी नॉट क्या है यहाँ पर, वही जहाँ पी नॉट बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का, नोट लगा, नोट आते ही हमको क्या लगाना है, शुद्ध, शुद्ध विलायक का क्या है ये, वाष्प दाब। ये आ गया। अब देखिए अब क्या करना है कि पी एस अपॉन पी नॉट, इसको हमने किसके बराबर कर दिया, ये एक्स ए के, ये किसके लिख दिया है हमने, एक्स ए के। क्योंकि जो हमारे लिए जो क्वेश्चन आएगा तो हम विलायक जो होगा उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, दी हुई रहेगी, फिक्स होती है। हम विलय ऊपर से मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं, तो इसका मतलब हमको जो कुछ भी ज्ञात करना होगा वो किसका ज्ञात करना होगा, विलय का। और विलय क्या माना है हमने, एक्स बी। तो एक्स बी बराबर क्या मान लिया हमने, विलय की क्या है, मूल भिन्न। एक्स बी क्या है, विलय की मूल भिन्न, क्योंकि एक्स ए किसकी मान ली हमने, विलायक की, और एक्स बी किसकी हो गई, विलय की। और चूंकि ये दोनों ही अवयव हैं तो हम जानते हैं किसी भी विलयन में दो या दो से अधिक कितने भी अवयव उपस्थित हों उनकी मूल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है, एक। अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा, एक के। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी कि हम इसको कहें कि एक्स ए निकालें इसमें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो ये आ जाएगा पी एस बराबर, पी एस अपॉन पी नॉट बराबर 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस एक्स बी। ये आ गया। या इसको आगे सॉल्व करें अपन, तो देखिए पी एस अपॉन पी नॉट, इस एक को इधर ले आए हम तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी के। या इसको एलसीएम लिया इन दोनों का तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये बराबर किसके आ गया, एक्स बी के। एक संबंध निकल के आ गया। संबंध क्या है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यानी ये बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये क्या है, ऊपर वाली जो राशि होती है, यानी वाष्प दाब अवनमन की भी एक डेफिनेशन देखेंगे आगे टॉपिक में। तो वाष्प दाब अवनमन ये बराबर होगा पी नॉट माइनस पी एस के। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से अगर विलयन का वाष्प दाब घटा दें, शुद्ध द्रव का क्या है, वाष्प दाब, उसमें से अगर हमने किसका वाष्प दाब घटा दिया, विलयन का, तो जो बनेगा बचेगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब में कितनी कमी आई, शुद्ध विलायक में से अगर विलयन का वाष्प दाब घटा दिया जाए, विलयन का क्या घटा दिया जाए, वाष्प दाब, तो जो राशि प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या सिद्ध हुआ, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। और वाष्प दाब अवनमन की डेफिनेशन क्या हो गई कि वाष्प दाब अवनमन बटे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
ये क्या है, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।